भक्तजनों को सादर राम जी राम। आंजनेय की आत्मगाथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं और इसमें सुंदर कांड का सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्री हनुमान जी महाराज की कितनी बड़ी भारी विशेषता है। हनुमान जी महाराज समर्थ हैं, लेकिन फिर भी अपने से छोटों को भी वो प्रणाम करते हैं, उनका भी वो अभिवादन करते हैं। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, जिसमें अपने से छोटों का भी आदर करना, उनका भी अभिवादन करने का ज्ञान दिया जाता है। श्री हनुमान जी महाराज, उनकी विशेषता है कि वो सबका आदर करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज सीतान्वेषण के लिए तैयार हो गए हैं। श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही एक पर्वत पर चढ़ते हैं, हनुमान जी ने इतना विशाल शरीर बनाया है, पर्वताकार शरीर, और जैसे ही पर्वत पर चढ़े तो पर्वत भी पृथ्वी में नीचे धंसने लग गया। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मैंने अपने वजन को कम तो किया, लेकिन फिर भी मेरे वजन को वह पर्वत सहन नहीं कर पाया, भीतर जाने लगा। तब श्री हनुमान जी महाराज ने वहां से सीधे जय श्री राम की ध्वनि करते हुए छलांग लगाई और श्री हनुमान जी महाराज ने बार बार रघुनाथ जी का स्मरण किया। बार बार रघुवीर संभारी, तरकहु पवन तनय बल भारी। श्री हनुमान जी महाराज बार बार रघुनाथ जी का स्मरण कर रहे हैं। बार बार क्यों स्मरण कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी महाराज के लिए श्री राम जी ही सर्वस्व है। जिसके लिए जो सर्वस्व होता है वो उसी का ही स्मरण करता है। जिसको हम महत्व देते हैं हम उसी का स्मरण करते हैं। जैसे व्यापारी लोग व्यापार को महत्व देते हैं तो दिन भर व्यापार में ही रहते हैं, व्यापार की ही चर्चा करते हैं। अगर रविवार भी हो तो दूसरे दिन की ही चर्चा करेंगे, दूसरे दिन के बारे में ही सोचेंगे, सोमवार को क्या होगा। पैसे वाले लोग पैसे की ही याद करेंगे, उन्हीं का ही स्मरण करेंगे। जो जिसको महत्व देता है उसी का स्मरण करता है। हमारे संत महापुरुष भगवान के भक्त लोग हमेशा भगवान को ही याद करते हैं, उन्हीं का ही स्मरण करते हैं। उनको यही चिंता लगी रहती है कि आज हमने इतना नाम लिया, कल हमें इससे ज्यादा नाम लेना है, कल हमें इससे ज्यादा भगवान को याद करना है। तो बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुनाथ जी का वो स्मरण करते हैं। रघुनाथ जी को श्री हनुमान जी महाराज याद करते हैं, बार बार उन्हें याद करके संभाल रहे हैं कि कहीं मैं श्री राम जी को भूल तो नहीं रहा हूं। इस संसार के अंदर भगवान का नाम ही साथ चलने वाला है और कोई साथ नहीं चलने वाला। हम पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, वो साथ चलेगा। भगवान का नाम लेंगे, वो साथ चलेगा। जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपनी जिंदगी उसमें झोंक रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं चलने वाला। ये बैंक बैलेंस यहीं का यहीं धरा रहने वाला है। ये गाड़ी, कार, बंगले ये यहीं के यहीं रहने वाले हैं। साथ तो केवल भगवान नाम ही चलने वाला है। भगवान नाम ही आधार है। जैसे रेलगाड़ी की यात्रा के लिए टिकट मुख्य होता है, बिना टिकट के उसमें प्रवेश नहीं मिलता, ऐसे ही भगवान के धाम में जाना है तो राम नाम रूपी टिकट होना चाहिए। राम नाम रूपी टिकट नहीं है तो भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। और राम नाम की टिकट अगर आपके पास में है तो भगवान के धाम में आपको प्रवेश मिल जाएगा। तो राम नाम की टिकट सदा हमारे साथ होनी चाहिए।
साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अरे परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे केवल भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। बिना भगवान के भजन के अकेले ही जाना पड़ेगा। अगर भजन किया है तो भजन साथी होगा, अन्यथा केवल अकेला चलना पड़ेगा। इसलिए कहा रे मन 2 दिन का ये मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। 2 दिन का ये मेला है, इसमें ये झमेला ही रहने वाला है। इसलिए राम नाम का सुमिरन कर लेवें। श्री हनुमान जी महाराज की तरह भगवान को सदा याद रखें, भगवान को भूले नहीं। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ से रवाना हुए हैं, तो किस तरह से रवाना हुए हैं? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही बाति चले हनुमाना, एही बाति चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही बाति चले हनुमाना, एही बाति चले हनुमाना। कैसे चले हैं श्री हनुमान जी महाराज? जैसे मानो रघुनाथ जी का बाण चला हो, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज चले हैं। अब आप बताइए कि बाण किसकी शक्ति से चलता है? बाण चलाने वाले की शक्ति से चलता है। बाण के पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी बाण चलता है। इस संसार के अंदर ऐसी कई चीजें हैं जिनके पैर नहीं, लेकिन फिर भी वो चलती है। जैसे बोलचाल की भाषा में आप लोग कहते हो, कोई मेहमान घर पर आए तो क्या कहते हो? चाय चलेगी या दूध? कोई होशियार हो तो कह देता है चाय बने तब तक पहले दूध ले आओ, दोनों ही चलेगी हमारे तो। विवाह शादियों में आप लोग क्या कहते हो? अभी तो नाश्ता चल रहा है, अभी तो भोजन चल रहा है, अब इनके पैर नहीं है, फिर भी आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते हो ना चल रहा है। तो ऐसे ही बाण, उसके पैर नहीं है, लेकिन वह चलाने वाले की शक्ति से चलता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने बल से नहीं, मैं तो श्री रघुनाथ जी के बल से चल रहा हूँ। रघुनाथ जी मुझे जैसे चला रहे हैं वैसे मैं चल रहा हूँ। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे रघुनाथ जी का बाण अमोघ होता है, ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज का भी यह वेग अमोघ है। हनुमान जी महाराज आज किसी से नहीं रुकने वाले हैं, ऐसी गति से श्री हनुमान जी महाराज चल रहे हैं। भक्त वही है नैनाक पर्वत
उपकार को भूल जाते हैं तो हम कृतघ्नि कहलाते हैं। और ये कृतज्ञता ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए किसी के भी उपकार को भूलना नहीं चाहिए। जिस किसी ने भी हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अगर उपकार किया हो तो उस उपकार को सदा याद रखना चाहिए, उस उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सरल सी भाषा में आपको बताएं, कृतज्ञ कौन होता है? जैसे किसी ने आपको दूध पिलाया, आपको दूध पिलाया तो आपके मन में क्या आती है कि इन्होंने हमें दूध पिलाया तो हम इनको अपने घर पर बुला करके भोजन कराएं। इन्होंने इतना उपकार किया तो आप अच्छे हैं, उपकार को मानने वाले हैं। और अगर आपके मन में ये भावना नहीं आए तो आप कृतज्ञ हैं। जैसे दूध पिलाया आपको किसी ने और कोई उस दूध की गिलास को ही जेब में डाल करके ले जाए तो समझना चाहिए कि इसके समान कोई कृतज्ञ नहीं है। और कृतज्ञता सबसे बड़ा अपराध माना गया है। मैनाक पर्वत ने कृतज्ञता पूर्वक आज श्री हनुमान जी महाराज को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए प्रार्थना करी है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज से उसने प्रार्थना करी, आप आए और आकर के मेरे पर विश्राम करें। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत को छू लिया और छू करके कहा कि देखो, मैं आपका यह सेवा स्वीकार करता हूं, लेकिन अभी मैं रुक नहीं सकता। अभी मुझे विश्राम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे राम कार्य करना है। जब तक राम कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। ये देखिए श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता देखिए। विश्राम करने के लिए सोने का पहाड़ आ गया है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं करते हैं। जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं तो उस समय में चारों ओर से लोग सहायक बन जाते हैं और लोग हमारी सहायता करने लग जाते हैं, परंतु हम उस सहायता की ओर ध्यान न दे करके केवल भगवान में लगे रहते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है। श्री हनुमान जी महाराज ने उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और न ही उन्होंने अपमान किया। सोने का पहाड़ है, उसको छुआ उन्होंने, उसका उन्होंने अपमान नहीं किया। देखो, इस संसार के अंदर दो तरह के लोग आपको मिलते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो धन को छूते ही नहीं है। जैसे कई त्यागी तपस्वी महापुरुष होते हैं जो धन को छूते नहीं, हाथ ही नहीं लगाते। जैसे हमारे पूज्य महाराज श्री परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, वो कभी पैसे को छूते नहीं थे और उनके नियम सबसे अलग थे। पूज्य महाराज श्री की एक वसीयत है, उस वसीयत को आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में असली संत महापुरुषों के क्या लक्षण होते हैं। पूज्य महाराज श्री ने पैसों को हाथ नहीं लगाया, स्त्री को हाथ नहीं लगाया, शिष्य नहीं बनाया और पूज्य महाराज श्री अपने श्री चरणों में किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते थे। तो उन्होंने अपने जिंदगी में एक विरक्त महापुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। तो इस संसार के अंदर ऐसे विरक्त महापुरुष भी होते हैं जो पैसे को छूते नहीं हैं, और कई संसारी ऐसे भी होते हैं जो पैसे को छोड़ते भी नहीं हैं। जहां दिखे, जहां मौका मिले, बस पैसा कमाना है। कई ऐसे लोभी लोग भी होते हैं जो पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, लेकिन उन पैसों को न तो अपने पर खर्च करते हैं
ना ही अपने परिवार पर खर्च करते हैं। आपको ऐसे एक सेठ जी की कथा सुनाते हैं। ऐसे कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि लोग व्यंग के अंदर उनको दानचंद जी कहने लग गए। दान नहीं करते थे, इसलिए व्यंग में उनका नाम दानचंद निकाल दिया। वो इतना कंजूस कि कभी भी वहां पैसा खर्च नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी के कहने से वो गंगा जी में स्नान करने के लिए चले गए। उनकी तो इच्छा नहीं है, उनकी तो कोई गंगा जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन पत्नी ने बार बार कहा तो पत्नी को राजी करने के लिए पंडा लोग पूजा भी करवा रहे हैं। उन्होंने सोचा ये पंडा मुझसे मांगेंगे, कुछ देना पड़ेगा। ऐसा घाट ढूंढे जहां पर भीड़ ही ना हो। तो उनको ऐसा घाट मिल गया। कौन सा घाट? मुर्दा घाट, जहां पर मुर्दों की अस्थियां बहाई जाती है। ऐसा घाट उस दानचंद जी को मिल गया और संयोगवश उस समय में वहां पर कोई भी अस्थियां बहाने के लिए आया हुआ नहीं था। वह घाट बिल्कुल खाली था। तो वो वहां जाकर के कपड़े खोल करके जैसे ही स्नान करने के लिए तैयार हुआ, उतने में भगवान एक पंडा का रूप बना करके आ गए। भगवान को भी हंसी आई इस कंजूस व्यक्ति को देख करके, और भगवान पंडा का रूप बना करके आ गए और कहने लगे, जय हो यजमान की। अरे यजमान जी, आप तो बड़े दिनों बाद पधारे हैं। कहा, अरे हमने तो आपको कभी देखा ही नहीं, हम तो आपको जानते ही नहीं। कहा, आपके जैसे दिलदार यजमान आते रहते हैं और यहाँ आकर के हम लोगों को कुछ न कुछ दान देते रहते हैं। कहा, अरे तुम यहाँ कहाँ दान मांगने आए हो? वो देखो उस घाट पर जाओ, वहां कितनी भीड़ लगी है, वहां दान मिलेगा, यहाँ कहाँ आए हो? कहा, देखो हम लोग संतोषी ब्राह्मण हैं, बस आपके जैसे यजमान आते हैं तो एक साल की पूरी अन्न की व्यवस्था करके चले जाते हैं। हम रोज रोज मांगने में विश्वास नहीं रखते। कोई ऐसा यजमान मिल जाए जो पूरे साल की ही व्यवस्था कर दे। अब वो दानचंद जी सोचता है कि मैं तो 1 रुपया दान नहीं देता और ये 1 साल की बात कर रहा है। भगवान कहने लगे कि देखो, आप यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आए हैं तो आपको कुछ न कुछ दान तो करना ही पड़ेगा। कहा, नहीं नहीं, मैं दान में विश्वास नहीं करता, मैं दान नहीं करता। आप तो उस घाट पे जाइए, क्यों आप अपना समय खराब कर रहे हैं? बार बार श्री भगवान बने हुए पंडित जी उनसे पैसा मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं, और वो दानचंद जी मना कर देते हैं। लेकिन आखिर श्री पंडित जी ने कह दिया कि देखो, अगर आपको ऐसे दान नहीं देना, अभी आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप उधार रख लीजिए। कहा, हाँ ठीक है, जब तुम ज्यादा ही पीछे पड़ गए हो उधार रख लेते हैं। दानचंद जी ने सोचा, ये कहाँ मेरे यहाँ आएंगे, कोई गलत एड्रेस लिखा दूंगा और ये ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन वो तो भगवान ठहरे, भगवान को कौन गलत ठहरा सकता है। उन्होंने वहां पर संकल्प किया और पूजा कराई। अब पुराना समय था, उस समय में धेला चलता था। जैसे पहले पैसा चलता था, अब पैसा नहीं चलता, अब तो रुपया चलता है। तो पैसे के बाद में ऐसे धेला भी होता था, तो धेला चलता था। उसने कहा कि मैं 1 धेला तुमको और देने का संकल्प करता हूं। भगवान ने वहां पूजा कराई और वो स्नान हुआ था कि वहां भगवान जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं। पत्नी से कहा, कौन आ गया इतनी सुबह सुबह, जाओ देखो तो सही। पत्नी आई, दरवाजा खोला, कहा, कोई ये तो पंडित जी लग रहे हैं, कैसे आए हैं? कहा, आपके पतिदेव ने गंगा जी के वहां पर पूजा कराई थी और मुझे 1 धेला देने का संकल्प किया था। वो रुपया, वो धेला उधार है, हम उसे लेने के लिए आए हैं। जाकर के दानचंद जी को उसकी पत्नी ने कहा, पंडित जी आए हैं, उधार रख करके आए हो क्या? अरे वो पंडित यहाँ आ गया, इतनी जल्दी आ गया, अब क्या करें? कह दो कि दानचंद जी तो बीमार है। उसकी पत्नी ने जाकर के कहा कि मेरे पतिदेव तो बीमार हैं, अभी वो आ नहीं सकते हैं।
भगवान ने कहा मेरे यजमान बीमार हैं, तब तो मैं यहीं बैठ करके पाठ पूजा करूंगा, जब तक मेरे यजमान ठीक नहीं होते तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी ने जा करके बताया, तब तो वो दानचंद कहता है ये तो पंडित मेरे से भी होशियार ठहरा, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कहा जाओ जाकर के कह दो कि दानचंद जी तो अभी अभी मर गए। उसकी पत्नी ने रोते हुए मुंह बना करके कहा कि क्या बताएं, हमारे पति देव तो चल बसे। कहा क्या कहा? मेरे यजमान और ऊपर चले गए, अब मेरे यजमान मर गए हैं तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया करे बिगर हम कैसे जा सकते हैं, और आप घर में अकेली हो, गांव में भी कौन कहेगा, चलो मैं जाता हूं, गांव के अंदर भी कह देता हूं और यजमान का अंतिम संस्कार करके फिर जाऊंगा। अब वो पत्नी उसकी आवाज दे और भगवान तो वहां से रवाना हो गए। अमित रूप प्रकटे तई काला, पूरे गांव के अंदर भगवान ने यह खबर फैला दी। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के आ गए। अब उसकी पत्नी रो रही है और गांव वाले लोग उसके कपड़े खोल करके उसको स्नान करा करके और अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इधर उनकी पत्नी रो रही है, कह रही है अरे मेरी बात तो सुनो, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। गांव वाले लोग कहते हैं ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। जिसको मोह होता है उसको ऐसा लगता है कि कोई मरा ही नहीं है। परिवार वाले मर जाते हैं फिर भी उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं ये मरे नहीं है, इनको जलाओ मत। लेकिन देखो मोह करना अच्छी बात नहीं है, आप अपने मोह को छोड़ो। गांव वाले लोग समझा रहे हैं और वो कह रही है नहीं नहीं ये मरे नहीं है। और गांव वाले लोग उसे लेकर के चले गए शमशान में। जाकर के जैसे ही चिता पर रखा, लोग तो अग्नि संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान बने हुए पंडा ने कहा कि कैसा ये कंजूस व्यक्ति है, बिल्कुल इसका अंतिम संस्कार होने वाला है लेकिन फिर भी ये झूठ मूठ का मरा हुआ पड़ा है, ये ऐसे नहीं मानेगा, क्या करें? तो कहा देखो भैया हम अपने यजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। अब यजमान चले गए हैं तो इनके कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। जाकर के भगवान ने उनके कान में कहा कि आया हूं वैकुंठ से, तुम ही आंख खोली तो क्या देखा, वही तीर्थ का पंडा यहाँ आया हुआ है। जय तुरंत आंख बंद कर ली। भगवान कहने लगे अरे भाई मैं वैकुंठ से आया हूं तुमसे नाता जोड़ करके, अब कुछ मांगना हो तो मांग लो, मांग ले वो वरदान कछु। तो वो कहता है कि बस केवल मैं तो इतना ही मांगता हूं कि धेला दीजिए छोड़, वह जो धेला देने का संकल्प किया था मैंने उसको छोड़ दो, बस मैं वो धेला नहीं दे सकता। तो ऐसे ऐसे कंजूस व्यक्ति होते हैं जो हमेशा केवल पैसे में ही आसक्त रहते हैं, वो पैसे को छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसे कई कंजूस व्यक्ति होते हैं जो पैसे छोड़ते ही नहीं हैं, रुपए छूते नहीं हैं। लेकिन रुपए को अगर हम भीतर महत्व देते हैं तो ये त्याग नहीं कहलाता है। कई कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सम्मान पाने के लिए त्याग कर देते हैं। जैसे एक महात्मा थे और पंगत में बैठे हुए थे, तो पंगत में दक्षिणा दी जा रही थी और वो यजमान दक्षिणा दे करके और सब महात्माओं को प्रणाम किए जा रहा था। जैसे ही उन महात्मा जी का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है हम पैसा छूते नहीं है, जरा दूर रखो इन पैसों को, हम छूते नहीं है, हम हाथ नहीं लगाते हैं। तो कहा महात्मा जी आप पैसा छूते ही नहीं है? कहा नहीं नहीं हम पैसा छूते ही नहीं है। तो उस यजमान ने उन दूसरे संतों को तो ऐसे साधारण रूप से प्रणाम किया था, लेकिन उन महात्मा को तो उन्होंने पूरी लंबी दंडोत करी। कहा ऐसे युग में भी ऐसे महात्मा जो पैसों को छूते नहीं है, तो दंडोत करके और प्रणाम करके वो आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो वो महात्मा कहते अरे सुनो सुनो इधर आगे कहाँ जा रहे हो? कहा क्यों महात्मा जी क्या हुआ? कहा वो दक्षिणा कहाँ है? कहा महात्मा जी आप तो लेते ही नहीं है, छूते ही नहीं है। कहा छूते नहीं है तो क्या हुआ, ये लो इस कपड़े के अंदर बांध दो। दूसरे महात्मा ने हंसी मजाक करते हुए कहा कि ये छूते नहीं है, ये तो गांठ बांधते हैं। कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल रहे हो? कहा देखो महात्मा जी आप पैसा छूते नहीं हैं, कपड़े में लेते हैं, कपड़े में बांधते हैं। क्या मतलब? पैसा तो आप ले रहे हैं
ऐसे त्याग से क्या मतलब? त्याग तो असली त्याग होना चाहिए। अब हाथ से नहीं लेते हैं, हाथ को नहीं लेकर के और आप इस कपड़े से ले रहे हैं। अरे ये शरीर, ये भी तो एक कपड़ा ही है। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, भगवान ने क्या कहा कि ये पुराने कपड़े की तरह है। तो आप अगर पैसा छूते नहीं है तो पूर्ण त्याग होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत को छुआ, मैनाक पर्वत को, जो सोने का पहाड़ है, उसे छुआ, उसका अपमान नहीं किया और उस पर विश्राम भी नहीं किया। तो लक्ष्मी का अपमान भी न करें और उसको महत्व भी न दें। त्याग कर दिया तो त्याग के अभिमान का भी त्याग कर देना चाहिए। कई लोग त्याग तो कर देते हैं लेकिन त्याग के अभिमान का त्याग नहीं कर पाते हैं। कहते हैं भर्तृहरि हरि, जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया और सर्वस्व त्याग करके बहुत दिनों के भूखे थे और वहां शमशान की भूमि में मुर्दे को लोग जला करके वहां चावल रखे हुए थे, उन चावलों को वो मुर्दे के ऊपर, वो जो आंच थी उस पर रख करके वो पका रहे थे। पार्वती जी और शिव जी वहां से घूम रहे थे। पार्वती जी ने कहा, देखो देखो ये महात्मा कितने श्रेष्ठ हैं, इतने बड़े राज का त्याग करके, और अब देखिए केवल और केवल चावल से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कितने बड़े त्यागी हैं ये। भगवान शिव ने कहा कि नहीं नहीं, अभी इनका त्याग कच्चा है। कहा अब कैसा कच्चा है? सब कुछ त्याग दिया अब भी कच्चा है। कहा हाँ अब भी कच्चा है। कहो तो परीक्षा करके देख लें। कहा ठीक है, परीक्षा कीजिए। शंकर भगवान एक भिक्षुक का रूप बना करके गए और कहा मुझे भी भूख लगी है। तुरंत भर्तृहरि ने वह चावल उन भिक्षुक को दे दिया। तो वो भिक्षुक कहने लगे आपको भी भूख लगी होगी, चलो ऐसा करते हैं, ये चावल इनको तो मैं गिनता ही नहीं हूं। तुम्हें पता है मैंने बहुत बड़े राज्य का त्याग कर दिया, जानते हो तुम मुझे, मैं भर्तृहरि हूं, इतना बड़ा राज त्याग कर दिया, तो ये केवल चावल है ही क्या? शंकर भगवान ने आकर के पार्वती जी से कहा, देखा इतने बड़े राज्य का त्याग तो कर दिया, लेकिन इनको अभिमान है कि हम इतने बड़े त्यागी हैं। तो त्याग तो कर दिया लेकिन त्याग के अभिमान का त्याग नहीं कर पाए। तो त्याग के अभिमान का भी त्याग होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज, इनके अंदर ना तो दंभ है ना पाखंड है। सुंदर कांड की क्या विशेषता है कि जहां पर दंभ भी नहीं, जहां पर पाखंड ही नहीं, वो सुंदर कांड है। श्री हनुमान जी महाराज का यह सुंदर कांड के अंदर चरित्र, इसीलिए इसका सुंदर कांड नाम रखा है कि यहाँ पर न दंभ है न पाखंड है, केवल और केवल भगवान का प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। देवता लोग प्रसन्न हो गए, कहा वाह क्या बात है। श्री हनुमान जी महाराज को तो ये सोने का पहाड़ भी विचलित नहीं कर पाया। सोने का पहाड़, हम तो थोड़ा सा सोना देख लें कि विचलित हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज सोने के पहाड़ को देख करके भी विचलित नहीं हुए। तो देवता लोग प्रसन्न हुए, कहा जो सोने के पहाड़ से भी विचलित नहीं हुआ तो वहां लंका में जाकर के सोने के दरवाजों से क्या मोहित होगा, क्या विचलित होगा। वहां लंका में तो सोने के दरवाजे हैं और ये तो सोने का पहाड़ ही है। सोने का पहाड़ भी जिसको लुभायमान नहीं कर सका तो वो दरवाजे क्या लुभायमान करेंगे। प्रसन्न हुए देवता लोग और उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज की परीक्षा करने के लिए अब सुरसा को भेजा। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इनी आई कही तेही बाता, पठ इनी आई कही तेही बाता। सुरसा नाम
अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठइनिया ही बाता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल पोथी विशेषा, जाने कहूँ बल पोथी विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठइनी आई कही तेही बाता, पठइनी आई कही तेही बाता। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज को देवताओं ने जाते हुए देखा तो देवताओं के मन में आया कि श्री राम जी का कार्य करने के लिए बुद्धि चाहिए, कौशल चाहिए। चलो देखते हैं कि हनुमान जी महाराज के अंदर वो बुद्धि, वो कौशल है कि नहीं। हनुमान जी महाराज की परीक्षा करने के लिए उन्होंने सुरसा को भेजा है। ये सुरसा कौन है? नागों की माता है। इस नागों की माता को इन्होंने हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए भेजा है। सुरसा यानी प्रशंसा। श्री हनुमान जी महाराज की अब प्रशंसा हो रही है क्योंकि इन्होंने सोने के पहाड़ का त्याग कर दिया। जब हम कोई त्याग करते हैं तो लोग वाह वाह करते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं। तो सुरसा का आना मतलब प्रशंसा का आना है। जब हम कोई त्याग करते हैं तो उसी समय में लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रशंसा यानी सुरसा, ये सुरसा कौन है? ये सुरसा नागों की माता है। और नागों में क्या होता है? जहर ही जहर होता है। प्रशंसा आती है तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा जीवन जहर से घुल गया है। ये प्रशंसा जहर के समान दुखदाई है। इसलिए सच्चे संत महापुरुष प्रशंसा से बचकर के रहते हैं। साधक के जीवन की सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि कोई साधक सामान में अटक जाता है तो कोई लोग उन चीजों को देख देख करके वाह वाह करते हैं। अरे वाह, इनके पास तो इतनी बड़ी कीमती चीज है, लोग वाह वाह करते हैं। और अगर कोई त्याग करता है तो उस त्याग का भी लोग सम्मान करते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, इन्होंने कितना बड़ा त्याग कर दिया है। तो कोई सामान में अटक जाता है तो कोई सम्मान में अटक जाता है। हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि इस संसार के अंदर मान बढ़ाई जो है इसका त्याग करना बहुत कठिन बात है। मान बढ़ाई इनका त्याग करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी इस मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना भजन वो भूल जाते हैं। और देखिए, सुरसा यह भी समुद्र के बीच में आई है और मैनाक पर्वत यह भी समुद्र के बीच में ही आया है। जब तक सामान में अटके हैं, जब तक हम सम्मान में अटके हैं, तब तक हम लोगों को यही समझना चाहिए कि हम लोग भवसागर के बीच में ही अटके हैं। हम लोग भवसागर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। या सुरसा आती है और आकर के श्री हनुमान जी महाराज से कहती है कि मैं आपको खाना चाहती हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे तो श्री राम जी का कार्य करने के लिए जाना है। कहा नहीं, मुझे तो बहुत दिनों के बाद में आहार मिला है। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं कोई रसगुल्ला हूँ क्या जो मुझे खा जाओगी?
कहा नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हें ही खाना है, मैं कोई रसगुल्ला और मैं कोई दूसरी आप लोग जो खाते हो वो चीजें मैं नहीं खाती हूँ, मेरा तो आहार यही है, मैं तो इस तरह से लोगों को ही खाती हूँ, इसलिए मैं तो तुम्हें खाऊंगी। आज सुर नमोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर में आवो, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनावो। मैं राम कार्य के लिए आया हूँ, सीता जी की खोज के लिए आया हूँ, सीता जी की खोज करके वापस लौट करके आऊंगा, उस समय में तुम मुझे खा जाना। कहा अच्छा, बड़े होशियार हो, उस समय में तुम आओ कि ना आओ कोई जरूरी है क्या? नहीं, मुझे तो अभी खाना है। तो कहा ठीक है, लो खा लो। तो उसने अपना मुंह खोला और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, 1 योजन मुंह खोला हनुमान जी महाराज, उससे दुगुने बन गए। उसने 16 योजन मुख खोला हनुमान जी महाराज, 32 बन गए। जैसे जैसे सुरुषा मुख खोलती गई वैसे वैसे हनुमान जी महाराज भी बड़े बनते गए। देखिए, यह जो प्रशंसा होती है, जितने हम बड़े बनते जाएंगे ये प्रशंसा भी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। इस प्रशंसा से बचना है तो क्या करना चाहिए? प्रशंसा से बचना है तो स्वयं छोटे बन जाओ। हनुमान जी महाराज उसी समय में छोटे से बन गए, तुरंत पवन सुत गए। सुरसा समझ ही नहीं पाई क्या हुआ, मुंह खोला उसने और वह तो जल्दी बंद नहीं कर पाई। क्या संकेत है यहाँ कि खाने वालों के मुंह जब खुल जाते हैं तो वो जल्दी बंद नहीं होते हैं, वो बंद करना चाहें फिर भी बंद नहीं होते हैं। उनके तो मन में आता है ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, मुंह खुल जाता है तो आगे से आगे खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है। श्री हनुमान जी महाराज बाहर आ गए और जैसे ही बाहर आए उसने कहा कि वाह, तुम तो बल बुद्धि में निपुण हो, जिस कार्य के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था अब उस कार्य के अंदर तुम सफल हो। तुरंत उसने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया और कहा, राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल बुद्धि के भंडार हो, तुम्हारा कार्य जरूर सफल होगा। श्री राम जी के कार्य में तुम जरूर सफल हो जाओगे। आशीष दे गई सो हर्षि चले वो हनुमान, आशीष दे करके वह चली। फिर हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। आगे हनुमान जी महाराज के सामने और कौन कौन सी समस्याएं आई, इस प्रसंग को हम लोग कल के कथा प्रसंग में सुनेंगे। हमारे बीच में पूज्य श्री परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज पधार चुके हैं, तो आपके श्रीमुख से अब हम लोग शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लावो लीजिए रे। मुख राम कृष्णा कीजिए रे, मुख राम कृष्णा कीजिए रे। सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लावो लीजिए रे। मुख राम कृष्णा कीजिए रे, मुख राम कृष्णा कीजिए रे। सीताराम ने भजन
राम कृष्णा कीजिए रे। मुख राम कृष्णा कीजिए रे। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे। राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे। मुख राम कृष्णा कीजिए रे। मुख राम कृष्णा कीजिए रे। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे। राधे श्याम ने राम राम राम। कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। राम मंत्र मुझको दिया श्री रामदास गुरुदेव। परशुराम हृदय धरिया पाया आत्म भेद। गुरु गोविंद की महरते रामा पड़ी पिछाण। सब संतों के ऊपरे वारू मेरा प्राण। सब संतों के ऊपरे वारू मेरा प्राण। बोलिए श्री राम गुरुदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। अपने अपने इष्ट राम गुरुदेव जी महाराज की जय। राम राम महाराज। राम राम महाराज। बाप जी महाराज। बाप जी महाराज। अंतर्जामी अंतर्यामी सरने आया रीलाज। सरने आया रे लाज। गरीब वनवाज गरीब बनवाज। पतित पावन पतित पावन। अधम उदाहरण अधम उदाहरण। मैं अपराधी मैं अपराधी आपरे शरणे आयो हूँ। आपरे शरणे आयो हूँ। रक्षा करो रक्षा करो। राम राम महाराज। राम राम महाराज। राम राम राम। श्री राम गुरु महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके बाप जी महाराज श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके मुद मंगलमय संत समाजो सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करके विराजमान YouTube के माध्यम से संत वाणी टीवी पर भक्तजन सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सबका यथा योग्य सम्मान करके चातुर्मास साधना सत्र में इस बार श्रावण महीने में हम सभी लोग संतों के इस पावन धाम में महापुरुषों के सानिध्य में शिव पुराण कथासार से अपने समय और जीवन को सफल बना रहे हैं। अभी संत श्री
विष्णु जी महाराज बड़ा सुंदर हनुमान जी का चरित्र सुना रहे थे। कितनी सुंदर बात बताई। ये प्रशंसा, इसमें ही हम लगे रहेंगे तो इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सबसे अच्छी लगती है और प्रशंसा व्यक्ति को नीचे गिराती है। इसीलिए संतों ने प्रशंसा से बचकर के रहने के लिए कहा है। कोई अच्छा सा काम कोई करता है तो लोग कहते हैं ये काम अमुक भाई साहब ने किया, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हमने नहीं किया, काम तो राम जी ने किया है, भगवान ने करवाया है। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं और यूं ही कोई कहता ये काम अमुक ने किया तो भीतर से इतना घमंड बढ़ता है कि देखो आज हमारी प्रशंसा हो रही है, भीतर से ऐसे फूलते हैं, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का पतन होता है। अपनी प्रशंसा को सुनकर के कभी राजी मत होना। और अपने से बड़ा व्यक्ति यदि कोई प्रशंसा करता है तो विशेष सावधान हो जाना चाहिए, यहां गिरने का डर है। हनुमान जी ने देखो लंका जला दी, रावण का सब ऐशो आराम देख करके आए, लंका को जला दिया। तो जब वापस हनुमान जी राम जी के चरणों में आए तो सब ने कहा कि लंका हनुमान जी ने जलाई। तो राम जी ने हनुमान जी की यहां प्रशंसा की है। तो हनुमान जी की ज्यों ही राम जी ने प्रशंसा की तो हनुमान जी क्या बोले, त्राइमाम त्राइमाम त्राइमाम, बचाओ बचाओ बचाओ। अब राम जी तो कर रहे हैं हनुमान जी की प्रशंसा और हनुमान जी कर रहे हैं त्राइमाम त्राइमाम त्राइमाम, बचाओ बचाओ। कोई प्रशंसा करते हैं तो ये गिरने का डर है। इसलिए अपनी प्रशंसा सुनकर के कभी प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। यदि कोई प्रशंसा करता है तो ये भाव आना चाहिए कि ये इनकी महानता है कि हमारे को इस लायक समझ करके हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम प्रशंसा के पात्र नहीं है। हमारे में क्या शक्ति है, हमारे में क्या सामर्थ्य है, हम जो कुछ कर सकते हैं। ये जो कुछ हो रहा है राम कृपा से हो रहा है। जो कुछ हुआ राम कृपा से हुआ, जो कुछ हो रहा है सब राम कृपा से हो रहा है। और आगे जो कुछ होगा राम जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज वाणी में फरमा रहे हैं कि करे करावे राम जी मैं कछु करता ना आई, राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझ माए। मैंने किया यही सबसे बड़ी भूल है। भगवान की कृपा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमारे दादा गुरुजी महाराज कई बार सत्संग में ये बात सुनाते थे। एक भाई साहब ने अपने बेटे को खूब अच्छी पढ़ाई करवाई। अब वो बेटा पढ़ाई करके ऐसा आगे बढ़ा कि कलेक्टर की नौकरी आ गई। कलेक्टर का उसके कागज आ गया कि कल अमुक जगह कलेक्टर का पद संभालेंगे। अब बताओ कलेक्टर बन गया तो सब लोग प्रशंसा करते हैं, साधुवाद देने के लिए आते हैं। तो पिताजी घमंड कर रहे हैं कि देखो साहब हमने पढ़ाया साहब, देखो हमने इतनी मेहनत की साहब, तब ये इसके लायक बना साहब। खूब वो मन में ऐसे जो भी आते हैं उनको ऐसे बोल रहे हैं। और बेटे को भी घमंड हो रहा है कि मैंने देखो मेहनत की, मैं कलेक्टर हो गया। अब देखो कल सुबह
कलेक्टर पद उसको मिला है, तो वहां ज्वाइनिंग थी और रात्रि में ही वो तो लगवा हो गया। अब हाथ काम कढ़ाया था ना, अब भेजो कलेक्टर की कदवी पर। अब वहां बैठ सकता है क्या, काम कर सकता है क्या, बोल ही नहीं पा रहा है। इसलिए घमंड किस चीज का कर रहे हो? ये तो राम जी के ऊपर सब निर्भर है। राम जी की कृपा से सब हो रहा है। राम जी की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है भाई। तो हमारे को भगवान ने सेवा का कोई भी अवसर दिया है तो समझो राम जी ने हमें इस लायक बनाया, और ये लाभ परमात्मा ने हमको दिया। इस लायक बनाने वाले तो परमात्मा है। बड़ा सुंदर मार्मिक संत हमको हनुमान जी का चरित्र सुना रहे थे। हनुमान जी के जीवन में सेवा भावना है, और हनुमान जी के चरित्र से तो जीवन बन जाता है। महाराज जी बोलते थे कि जगत में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। और यहां तक लोगों के गलों में भी देखो तो हनुमान जी के फूल मिलते हैं। हनुमान जी का स्वरूप लोग गले में धारण करते हैं। राम जी के इतने स्वरूप नहीं मिलेंगे जितने हनुमान जी के। और हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है। दयाल जी महाराज ने वाणी में फरमाया, राम हेत तन धार मनुष्य वच राम सने, बीजे सिद्ध प्रसिद्ध काज कारण वेदे, लंक उलंग पर लंक सूर द्रुणागर लायक, यति दास मजदास पुत्र मारुत इदकायक। केतान काज महाराज के भक्त, केतान काज महाराज के भक्त स्याय कारण। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले हनुमान जी चलो साथ में, हम तो यहीं रहेंगे। हनुमान जी बोले जहां जहां आपके गुणगान होंगे हम तो वहीं जाकर आपके चरित्र सुनेंगे। हनुमान जी नहीं गए, हनुमान जी यहीं रहे। और जहां भी राम जी के नाम का गुणगान होता है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां पधारते हैं। एक महात्मा जी थे, राम कथा सुनाते थे तो एक आसन लगाते थे, आइए हनुमत विराजिए, प्रार्थना करते थे। तो एक भक्त कथा सुनता, वो बोलता है कि महात्मा जी हमेशा ये आसन लगाते हैं, इस आसन पर कोई आकर के बैठता तो नहीं है। तो पूछा महाराज ये आसन हमेशा लगाते हो, यहाँ कोई बैठता तो नहीं है? तो महाराज जी बोले भैया हनुमान जी महाराज आकर के यहाँ आसन पर विराजमान होते हैं, हनुमान जी कथा सुनते हैं। बोले देखो लोगों को मूर्ख पागल बना रहे हैं, कौन हनुमान जी आते हैं, यहाँ तो आसन खाली रहता है। महाराज जी बोले भैया हनुमान जी का आसन है। उसने सोचा आज महात्मा जी आसन लगाएंगे, बोलेंगे आइए हनुमत आसन पर विराजिए, आज मैं आसन को ही उठा के दूंगा। बड़ा चमत्कार हुआ भाई जी। जो ही उस भाई ने आसन को हटाना चाहा, वो आसन हटा ही नहीं, आसन हटा ही नहीं। संतों के चरणों में गिर गया कि महाराज मेरे से भूल हुई। हनुमान जी महाराज आकर के, हम इन आंखों से नहीं देखते, लेकिन हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में आकर के राम जी का चरित्र सुनते हैं। राम चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी महाराज राम जी का चरित्र सुनने के लिए लालायित रहते हैं, रसिया होकर के। दो काम है हनुमान जी के, राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम काज करीवे को आतुर। राम जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी हर समय तत्पर है, आतुर है, राम काज में त्रुटि नहीं रहे। सब भाइयों ने मिलकर के राम जी की सेवा बांट ली, हनुमान जी के लिए सेवा रखी नहीं। आज जिस सेवा में हनुमान जी हाथ लगाते हैं, बोले यहां नहीं,
ये सेवा हमारी है। सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सभी ने सेवा बांट ली भगवान की। कोई सेवा हनुमान जी के लिए बाकी रखी नहीं। हनुमान जी ये सेवा हमारी है, ये सेवा हनुमान जी हमारी है। हनुमान जी ने सोचा हमारी कौन सी सेवा। जो ही भगवान को जम्भाई आई तो हनुमान जी बोले ये चुटकी बजाने की सेवा हम करेंगे। देखो सेवा करने वाला होता है उसको सेवा बतानी नहीं पड़ती है। कई लोग कहते हैं ना कोई काम काज हो तो बता देना। उनको पूछो तुम्हारी शक्ल दिखती है काम काज करने की। जो सेवा करने वाला होता है वो सेवा कोई पूछता नहीं है, वो तो सेवा में लग जाता है। जो सेवा करने वाला होता है वो ये थोड़ी कहता हमको कोई सेवा बताओ साहब। सेवा करने वाले को तो सेवा दिखती है, वो तो जहां सेवा दिखती है वहां सेवा में लग जाते हैं। तो हनुमान जी चुटकी बजाने लगे। अब देखो कभी भी जम्बई आ सकती है। सुबह से शाम तक राम जी के सामने विराजित रहे। अब शाम को भगवान के विश्राम का समय हुआ। सीता जी बोले अब राम जी महाराज विश्राम करेंगे। तो सीता जी ने हनुमान जी को कहा अब बाहर विराजो। तो हनुमान जी ने सोचा राम जी को कहीं जम्बई आ गई, मेरी सेवा में कमी रह जाएगी। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो कीर्तन करो और चुटकी बजाते ही रहो। तो पीछे महल के सज्जे पर जाकर के बैठ गए, चुटकी बजाते हैं जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। ज्यों ही राम जी महाराज आसन पर लेटे उस समय राम जी को आई जम्भाई। अब उबासी आई, जम्भाई आई तो हनुमान जी चुटकी बंद करते नहीं और राम जी का मुख बंद होता नहीं। राम जी का मुंह खुला का खुला रह गया। सीता घबराई, मां कुशलिया को बुला करके लाई। सब महल के लोग इकट्ठे हो गए, राम जी को क्या हो गया, राम जी को क्या हो गया। अब हमारे वेदारी कम्युनिटी तो है कोई नहीं। कोई आदमी थोड़ा बीमार हो जाए उसको जो मिलेगा कोई न कोई दवाई बता करके ही जाएगा। और घासो ले लो, आ दवाई ले लो, बटे फेरी दे दो। अब बताओ जो बीमार है उसको जो भी आएगा कोई न कोई तो दवाई बता करके ही जाएगा। अब वो सबकी दवाई यदि ले ले और सबकी बात मान ले तो बताओ बीमारी